Question number 10. The Milky Way is one of the billions of galaxies. Each galaxy contains many billions of stable stars. Stable stars transfer energy into space by emitting electromagnetic radiation from their surfaces. हमें पता है कि stable stars पे जो है ना न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है, तो उनकी सरफेस के ऊपर जो भी एनर्जी बनती है वो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, खासतौर पे इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इन तीन रीजन्स में वो ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं. डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन द कोर ऑफ अ स्टेबल स्टार टू रिलीज एनर्जी दैट इज इवेंचुअली ट्रांसफर्ड इनटू स्पेस. तो कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. अ न्यूक्लियर रिएक्शन occurs in which hydrogens fuse into helium. या ज्यादा चाहिए कि मैं लिखूंगा हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज इनटू helium to become helium nuclei, which emits huge amount of energy. This reaction is called nuclear fusion. ये 3 marks का आंसर है इसका. Next, on the Earth, light from a distant galaxy is observed and analyzed by astronomers. This information is used to determine the speed at which the galaxy is moving away from the Earth. Describe how the observed light is different from when it was emitted. तो गैलेक्सी चूंकि अवे मूव कर रही है तो उसकी वेवलेंथ जो होती है ना वो एलोंगेट हो जाती है, तो और उसकी वजह से वो रेड शिफ्टेड होती है. तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि ऑब्जर्व वेवलेंथ इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द रेड एंड of the spectrum and observed wavelength is longer. Okay, state the quantity that astronomers use to determine the speed at which the galaxy is moving away. इसके लिए जो astronomers हैं वो change in wavelength को यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी गैलेक्सी अवे मूव कर रही है वो जितनी ज्यादा अर्थ से डिस्टेंस पे होगी उतना फास्ट अवे मूव कर रही होगी, और जितना उसकी स्पीड ऑफ रिसेशन या मूविंग अवे की स्पीड फास्टर होगी उतना ज्यादा रेड शिफ्ट हमें ऑब्जर्व होगा. तो चेंज इन वेवलेंथ कितना आ रहा है उससे ये पता चल जाता है कि वो किस स्पीड पे अवे फ्रॉम द अर्थ मूव कर रही है. कि द हबल कांस्टेंट h नॉट इज इक्वल टू 2.2 10⁻⁻18 पर सेकेंड्स. ये वाली जो क्वांटिटी है ये बिल्कुल फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो हबल कांस्टेंट है ये भी 1 अपॉन टाइम के इक्वल होता है. Okay, calculate the distance from the Earth of a galaxy that is moving away at a speed of 1.3 into 10⁻⁷ meters per second. अच्छा जी, अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर मैं टाइम को सब्जेक्ट बना लूं तो फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर मैं दोनों साइड्स को रेसिप्रोकेट कर दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/t इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस. अब ये जो 1 अपॉन टाइम है ये असल में हबल कांस्टेंट के इक्वल होता है, और ये इक्वल होगा स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के. हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम डिस्टेंस को इस तरफ ले आते हैं और स्पीड को डिवाइड कर देते हैं इस हबल कांस्टेंट से. स्पीड की वैल्यू हमें गिवन है, ये है 1.3 इंटू 10⁻⁷, और हबल कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है
2.2 इंटू 10⁻⁻18, और इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा डिस्टेंस का 5.9 इंटू 10⁻24 मीटर्स। इतना डिस्टेंस है उस गैलेक्सी का फ्रॉम द अर्थ। कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर द एज ऑफ द यूनिवर्स, गिव योर आंसर इन ईयर्स। ओके, तो जो एज होगी वो टाइम है असल में, वो 1/हबल कांस्टेंट से हमें मिल जाता है। सो इट इज 2.2 इंटू 10⁻⁻18, और इसका आंसर जो है वो हमारे पास आएगा सेकंड्स में। उसको फिर हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो एक तो आंसर में 10⁻18 आ जाएगा, 0.45 इंटू 10⁻18, और अगर मैं इसको स्टैंडर्ड में ले आऊँ तो ये इस तरह बन जाएगा। अच्छा, अब इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है ना डिवाइड करेंगे इसको, सबसे पहले 365 से, फिर 24 से, फिर 60 से, फिर 60 से। तो उसके बाद इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1.4 इंटू 10⁻10 ईयर्स, तो ऑलमोस्ट 14 बिलियन ईयर्स, क्योंकि 10⁻9 जो होता है ना वो बिलियन होता है, और अगर सिंपल ईयर्स में चाहिए तो 1.4 इंटू 10⁻10 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम एज ऑफ यूनिवर्स फाइंड कर सकते हैं इस कांस्टेंट की हेल्प से, जिसकी करंट वैल्यू हम इस तरह कंसिडर करते हैं।